हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसका आईपीओ भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। तो मेरे पास बहुत सारे इसके कोई फंडामेंटल्स नहीं है मेरे पास, बट व्हाट आई एम बेसिंग माय रिसर्च ऑन, वन इज द प्राइस एक्शन, दूसरा जो है ये सेगमेंट जो है लर्निंग और एजुकेशन का। मुझे लगता है कि एक इंडिया जो है ग्रोइंग कंट्री है, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज यूथ, and wherever there is youth there is always a continuous process of learning that goes on. तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में खास तौर से कंप्यूटर एजुकेशन इज गोइंग टू टेक फोर फ्रंट। एवरी पर्सन हैज टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स। सो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये इसका सेगमेंट है एजुकेटिंग इन कंप्यूटर्स, राइट? सो दिस कंपनी इज बेसिकली एनआईटी लिमिटेड। ये कंपनी के फाउंडर्स, बोथ द फाउंडर्स आर आल्सो IITians, and they started this with a mindset of educating people in computers. अगर हम बात करें NIT MTS की, तो they are among the top 3 global learning outsourcing companies. They have over 40 years of experience and 21,000 hours of custom content delivered annually. 150,000 training days delivered annually, global learning operations in over 30 plus countries, and 9 million learning transaction processed annually. That's their reach. और ये लोग क्या क्या काम करते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं इनकी सर्विसेज में। तो दे आर इनटू करंट एंड कंटेंट एंड करिकुलम डिजाइन, लर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन, लर्निंग डिलीवरी, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, लर्निंग टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। सो ये इनका बेसिकली स्फीयर है जिसमें ये लोग काम करते हैं। बेसिकली दे आर इनटू कंप्यूटर एजुकेशन। ओके, ना हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है इनका, ना हमारे पास इनका फंडामेंटल्स हैं बहुत स्ट्रांगली। एक बार चेक कर लेते हैं स्टिल क्या अवेलेबल है। 5,000 करोड़ की कंपनी है। द मार्केट साइज इज प्रीटी गुड, मार्केट कैप इज प्रीटी गुड, और स्टॉक पीस रफली अबाउट 25। और इनके पियर्स में देयर इज नो वन एज ऑफ नाउ। आई थिंक इट्स अ रिसेंटली लॉन्च कंपनी, तो ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। और जून 22 से 23 में थोड़ी स्लाइट ग्रोथ हुई है, बट दे हैव गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। 23 to 22% का प्रॉफिट मार्जिन है। EPS इज रफली अबाउट 4। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो मार्च 2023 में इनका 1362 करोड़ का सेल हुआ था, और इनका प्रॉफिट था 292 करोड़, विच इज रफली अबाउट 21%। और नेट प्रॉफिट जो हुआ था वो 228 करोड़ का हुआ था। और EPS जो है, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 192 करोड़ का हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं बाकी, और हमारे पास कोई फंडामेंटल्स इनके अवेलेबल नहीं है ना। हाँ, एक पॉइंट जो मुझे इसमें और इंटरेस्टिंग लगा वो ये कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग है कुछ 35% के आसपास। FIIs are very heavily invested. It's about 20.85% investment is from FIIs. DIIs have invested about 13.34%. Government is 0.01% and 30.97% is from आम जनता, पब्लिक। अब हम इनका प्राइस को देखते हैं। तो प्राइस आप देखिए कि IPO इनका लॉन्च हुआ है या लिस्ट हुआ NSE पे ऑन 8th of August। 8th of August ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी है। प्राइस जो फर्स्ट कैंडल का लो है वो किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं करा है, राइट? और रादर वहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया, और देयर इज एन ओपन इक्वल टू हाई कैंडल दैट इज फॉर्म्ड ऑन August 23rd। अब ये August 23rd की कैंडल को अगर ब्रीच कर देता है, कोई भी कैंडल ऐसी बनती है, देखो मार्केट में क्या होता है कि अगर इफ देयर इज अ करेक्शन, स्टॉक विल आल्सो करेक्ट इवन इफ दे हैव टू गो अप। अगर उनको ऊपर भी जाना होगा तब भी स्टॉक्स करेक्ट करेंगे। तो अभी क्या है, 400 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तभी हमको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और हम कहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं? पहला एक्यूमुलेशन हम कर सकते हैं 360 के आसपास, अगर बाय एनी चांस 400 को क्रॉस करके स्टॉक नीचे आ जाता है। और दूसरा एक्यूमुलेशन हम कर सकते हैं 350 पे, ठीक है? बट अगर ये 400 को क्रॉस करता है और 400 के ऊपर कुछ दिन तक रहता है, तो आपको इसमें 450 और 500 के टारगेट भी आते हुए दिखाई देंगे, राइट? आने वाले कुछ दिनों में, मतलब 1-1.5 महीने में, 2 महीने में आपको 400 से 450 और 500 के टारगेट आते दिखाई देंगे। मीन्स फ्रॉम 400 इट मे गो अप टिल 450 एंड 500। मुझे इस तरह की कंपनीज पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि आई डोंट लाइक कंपनीज व्हिच मैन्युफैक्चर समथिंग until unless their sphere is too huge, right? If they are really exporting and
इंडिया में भी उनका बहुत बड़ा नेटवर्क हो, तब तक वो मुझे नहीं पसंद आती है। बट एजुकेशन में क्या है, यू जस्ट हैव द स्पेस एंड यू नीड द ट्रेनर्स एंड रेस्ट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। तो मुझे इस तरह की कंपनीज बहुत अच्छी लगती है जिनमें जो इन्वेस्टमेंट हैवी नहीं होती है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो इस तरह का कोई स्टॉक मुझे मिले जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ना हो रही हो, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग मेरे हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें आपको स्किल लेबर चाहिए, मटेरियल चाहिए, पूरा आपका चेन होना चाहिए, सप्लाई चेन होना चाहिए। अगर जरा सा भी ब्रेक हो जाता है या आपके वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं या आपका प्रोडक्ट बन जाता है और बिकता नहीं है, तो वो बहुत सारे हैसल्स होते हैं। वेयरएज एजुकेशनल कंटेंट में क्या होता है, यू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। तो मुझे इस तरह की कंपनीज बहुत अच्छी लगती है जो कि एजुकेशन ओरिएंटेड होती है, बट नॉट कोचिंग इंस्टीट्यूट। आई लाइक वंस विच आर डोमिनेटिंग इन द कंप्यूटर्स, राइट? बिकॉज कंप्यूटर्स ऐसा एक फील्ड है जहां पे लगातार ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ ग्रोइंग पीपल विल कीप लर्निंग अबाउट कंप्यूटर्स. So this is one company which is looking good at this point of time, which is NIT MTS. NIT आपको उसको अगर सर्च करना होगा, आपको सर्च करना है NIT Learning Systems Limited, right? और ये NSE पे लिस्टेड है, बाइंग अबव 400। अगर ये नीचे जाता है तो 360 पे एक्यूमुलेट करिए, और नीचे जाता है तो 350 पे पिक करिए। आपको मनी मैनेजमेंट खुद करना है, राइट? डू नॉट सेल योर हाउस एंड इन्वेस्ट इन दिस वन पर्टिकुलर स्टॉक। छोटा थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाइए। कंसिस्टेंसी इज मोर important than how much money you have made. So with this, I'll be signing off, and do join me for live trading every single day from 10 to 11, where we discuss the sectors, we discuss indices, we discuss option chain, we discuss and give you some breakout stocks. Bye bye, take care, all the best.